तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी वीडियो। तो भाई सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और रक्षाबंधन के दिन आज हम करने वाले हैं 4v टोर्नेडो टैग मैच, जिसमें कि भाई चार चार ब्रदर्स की जोड़ी compete करने वाले हैं, जैसे कि स्टाइनर ब्रदर्स, हार्डी बॉयज़, ऊसोस और वाइट सिक्स। तो चलो भाई मैच को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ नॉकआउट होगा। तो देखेंगे भाई कौन सी टीम पहले नॉकआउट हो जाती है और कौन सी लास्ट में बच जाती है, क्योंकि अगर लास्ट में एक टीम और एक पर्सन दूसरी टीम का बच गया तो वो बाद में पिटेगा। बट सिर्फ नॉकआउट है तो आई थिंक सबमिशन वाले फिनिशर्स इतने काम नहीं आएंगे जितने कि मुझे लगता है जैसे स्पीयर्स, ऊसो स्प्लैश वैसे आएंगे। वो तो भी देखते हैं भाई कौन से फिनिशर कब काम आते हैं। फ़िलहाल अंकल आउडी, रिक स्टाइनर, मैट हार्डी और जेफ हार्डी को फिनिशर पड़ चुका है, तो उनको भी थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। अंकल आउडी को आई थिंक 2 फिनिशर्स पड़ चुके हैं भाई। अंकल आउडी तो अब गया, अगर तीसरा फिनिशर पड़ा तो डायरेक्ट ख़त्म, और वो पड़ भी सकता है। अंकल आउडी अब नीचे है, तो देखते हैं अगर नीचे कोई जाएगा तो उसे पड़ेगा। जिमी ऊसो को भी पड़ चुका है अब। उधर हीट चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया। ओके, ये अब रिंग में जो सुपरस्टार्स हैं किसी के पास फिनिशर नहीं है, किसी के पास नहीं है, बट ब्रे वाइट के पास आ चुका है। ब्रे वाइट ने भाई कैंडो स्टिक यूज़ करके फिनिशर लेके आ गए हैं। और ये जेफ हार्डी और मैट हार्डी के जो मैंने टायर्स यूज़ किए हैं उनमें स्टिकर्स जो थे, स्टिकर्स क्यों नहीं आ रहे भाई उनकी टी शर्ट पे जो थे, वो आई थिंक डिलीट लिखा हुआ था जेफ हार्डी की टी शर्ट पे, और मैट हार्डी की टी शर्ट पे लिखा था हुआ 1992 टू इन्फिनाइट। वो दोनों स्टिकर्स गायब, आई थिंक पैच अपडेट्स की वजह से चले गए होंगे, डिलीट होंगे स्टिकर्स। तो मैं दोबारा सुपरस्टार्स डाउनलोड करूँगा जिससे स्टिकर्स भी जो हैं वापस आ जाएँ। आई थिंक ये प्रॉब्लम एक बार पहले भी आ चुकी है। देखो फ़िलहाल तो मैच में कोई भी नॉकआउट लग नहीं रहा है और हुआ भी नहीं है, बट जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो अंकल आउडी है। हाँ, अंकल आउडी है। अंकल आउडी को एक और फिनिशर पड़ा तो अंकल आउडी का काम ख़त्म है। तो अंकल आउडी को अब ऐसा करना चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, यानी कि ब्रे वाइट के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई उनको फिनिशर लगा के भाग ना जाए, वरना भाई ख़त्म काम। और तो जे उसको मार रहे हैं अब, तो देखेंगे भाई। ओके, मैट हार्डी की रेजिलेंस चली गई है। नहीं, आई थिंक मैट हार्डी के पास तो रेजिलेंस थी ही नहीं। हाँ, तो जाएगी कहाँ से? ओके, सॉरी कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सभी दिखेंगे। और भाई ट्विस्ट ऑफ फेट पड़ चुका है जिमी ऊसो को, और जेफ हार्डी हर बार की तरह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 2 फिनिशर्स हैं, सिर्फ हेड येलो है, ज़्यादा हेल्थ भी नहीं गई है। अंकल आउडी को आई थिंक फिनिशर पड़ने वाला है, नहीं पड़ पाया। आई थिंक जे ऊसो ने रोक दिया जेफ हार्डी को, वरना ट्विस्ट ऑफ फेट पड़ने वाला था। 1 मिनट, जिमी ऊसो लगा रहा है, नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया भाई। अभी तक तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुई है, जबकि नॉकआउट तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अंकल आउडी को फुल स्टिक्स पड़ रही हैं, और उधर से भाई ब्रे वाइट ने आके पकड़ लिया जिमी ऊसो को। जे ऊसो, सेव योर ब्रदर। स्कॉट स्टाइनर को छोड़ो, स्कॉट स्टाइनर बहुत पीटेंगे अभी। बॉडी देखी है स्कॉट स्टाइनर की, आई थिंक ब्रॉक के नहीं, मैंने पोस्ट स्क्रीन किसके साथ मैच करवाया था, वो बहुत अच्छा खेला था स्कॉट स्टाइनर ने। तो भाई देखते हैं कैसा खेलोगे। देखो तब तो अच्छा खेला था, आज देख लेते हैं भाई। देखो अंकल आउडी कब से पिट रहे हैं, और फिनिशर रिवर्स किया है, स्वांटन बॉम्ब, बहुत बढ़िया। अगर कनेक्ट हो जाता तो अंकल आउडी की एलिमिनेशन थी भाई। रिक स्टाइनर अभी तक, ओके, रिक स्टाइनर को एक फिनिशर पड़ चुका है, बट एलिमिनेट नहीं हुए। 1 मिनट, किसको पड़ने वाला है? दोनों तरफ से दोनों भाई डाइव लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिमी ऊसो को पड़ा, जिमी ऊसो डेंजर में है, सिग्नेचर या फिनिशर और मैच ख़त्म। जिमी ऊसो एलिमिनेट, मैच बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। 1 मिनट, स्कॉट और भाई रिक स्टाइनर, ओह स्टाइनर ब्रदर्स वर्सेस हार्डी बॉयज़, बहुत बढ़िया। अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा हेल्थ किसके पास है वो दिख रही है मुझे, जेफ हार्डी के पास।
हाँ मतलब हार्डी बॉयज जो हैं। ओके, जिमी ऊसो एलिमिनेट हो चुका है, पहली एलिमिनेशन जिमी ऊसो की हुई है। तो जे ऊसो पर मतलब भाई ख़त्म काम भाई, जे ऊसो का मुश्किल हो गया अभी। मतलब जीतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी अकेले पड़ जाएंगे तो पार्टनर कैसे रहेगा ना, या फिर हर टीम से एक एक पार्टनर एलिमिनेट होना पड़ेगा, वरना भाई एक टीम से 2 पार्टनर्स बचे रह गए और लास्ट में जे ऊसो हुआ तो जे ऊसो के जीतने के वैसे भी चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना पिटेगा रिवर्स तो करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आई थिंक अंकल आउडी को पड़ने वाला है भाई ट्विस्ट ऑफ फेट, और ये पड़ गया। स्टंट है तो डेंजर में गए हैं अभी भी। मुझे लगा था नॉकआउट मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट अभी ना अंकल आउडी डेंजर में गए हैं। जब तक डेंजर में कोई नहीं जाता तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, अब मैं समझ गया। तो अंकल आउडी को सिग्नेचर या फिनिशर लगाओ और एलिमिनेट करो, क्योंकि वैसे भी ब्रे वाइट बहुत ख़तरनाक है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ओवरऑल ब्रे वाइट का ही है, 94 आई थिंक। हाँ ओके, अंकल आउडी भी गया भाई, अंकल आउडी भी चला गया। और जेफ हार्डी को भी फिनिशर पड़ गया, स्पीयर पड़ गया है। और स्कॉट स्टाइनर को एलिमिनेट कर देना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि स्कॉट स्टाइनर भी खतरा बन सकते हैं। फिनिशर लगाओ, ऐसे नॉर्मल सुपर किक से कुछ नहीं होगा, बट ट्विस्ट ऑफ फेट अब जे उसो को भी पड़ गया। आउट ऑफ नोवेयर पड़ा है, जैसे आउट ऑफ नोवेयर आरक्यू पड़ता है वैसे ही, मतलब ट्विस्ट ऑफ फेट और आरक्यू ऑलमोस्ट सेम ही फिनिशर्स हैं। अरे स्टैप्स उतार दिए भाई, ब्रॉन ब्रेकर की तरह खतरनाक ही होंगे उसके पापा भी। भाई अगर ब्रॉन ब्रेकर इतना खतरनाक है तो ब्रॉन ब्रेकर का पाप सोचो भाई कितना खतरनाक होगा। और मैट हार्डी डेंजर में चले गए हैं, तो जेफ हार्डी भी डेंजर में चले जाने चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर एलिमिनेट हो सकता है। देखो ब्रे वाइट को, एक मिनट, मुझे लगा कोई एलिमिनेशन हुई, बट नहीं हुई है अभी ब्रे वाइट को वीक कर देना चाहिए, मतलब ब्रे वाइट तो ऑलमोस्ट वीक ही हैं। सिग्नेचर फिनिशर लगाना चाहिए, जो कि स्कॉट स्टाइनर आई थिंक लगाने वाले थे, बट मैट हार्डी तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेंजर में आए तो काम कभी भी ख़त्म हो सकता है। बट देखो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा मैच में, तो चाहे पिटते रहो चाहे एलिमिनेट हो जाओ, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। और ट्विस्ट ऑफ फेट पड़ने वाला जे उसो और पड़ गया, शिट रिवर्स हो गया। जिमी ऊसो के एलिमिनेट होने के बाद भी जे ऊसो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जिमी ऊसो में झोल है थोड़ा, जे ऊसो में नहीं। ओके देखो रिक स्टाइनर कॉर्नर में लेके गया है, बट रिक स्टाइनर कॉर्नर में लेके गया तो फिनिशर है क्या उसके पास? रिक नहीं है। ओके मुझे लगा कॉर्नर में डबल फिनिशर लगाएंगे, बट नहीं लगाया, और स्पीयर पड़ गया भाई रिक स्टाइनर को। मैंने इसलिए स्कॉट स्टाइनर ने ये वाला यूज़ किया था, बिग पावर पम्प वाला, दूसरा नहीं, क्योंकि फिर टीम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये स्कॉट स्टाइनर को लिया था, दूसरे स्कॉट स्टाइनर को नहीं। ब्रे वाइट भी डेंजर में चले गए हैं, यानी कि अभी जेफ हार्डी एलिमिनेट कर सकते हैं, और जेफ हार्डी ने स्कॉट स्टाइनर को लगा दिया भाई अपना सिग्नेचर ट्विस्ट ऑफ फेट। और अब फिनिशर भी मुझे लगता है लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बार बार डेंजर में करना पड़ेगा। आई थिंक ब्रे वाइट एलिमिनेट कर सकते हैं, गए भाई मैट हार्डी भी। मैं बोलने वाला था कि हार्डी बॉस काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि जेफ हार्डी की परफॉर्मेंस तो भाई पता ही है कैसे देते हैं, और मैट हार्डी डेंजर होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उम्मीद थी, बट मैट हार्डी भी एलिमिनेट हो गए और जेफ हार्डी को भी काफ़ी वीक कर दिए गए हैं। और भाई काफ़ी ब्रूटल मैच है, देखो टेबल भी खुला हुआ है, रिंग सारी देखो भाई वेपन से भरी हुई है, इधर स्टील स्टेप्स है, अरीना तो साफ है। कौन जा रहा है? मैट हार्डी। ओके इधर ध्यान देते हैं। और आई थिंक स्कॉट स्टाइनर ने लगाया है सिग्नेचर या फिनिशर, क्या लगाया है? हाँ ओके फिनिशर है। ब्रे वाइट अभी डेंजर में है, तो सिग्नेचर लगाना चाहिए, जो कि अभी बेस्ट आइडिया रहेगा। लगा दिया, ब्रे वाइट भी एलिमिनेट, यानी कि अब भाई वाइट 6 एलिमिनेट हो चुकी है, और अब बचे हैं भाई स्टाइनर ब्रदर्स, जे ऊसो और जेफ हार्डी। तो मतलब फ़िलहाल एडवांटेज स्टाइनर ब्रदर्स के पास है, क्योंकि दोनों बचे हुए हैं ना, बट रिक स्टाइनर अब जा चुका है भाई डेंजर में, तो हम बोल सकते हैं कि अब एडवांटेज कम हो चुकी है। बट जे ऊसो भी अभी है तो कुछ कर सकता है, स्कॉट स्टाइनर को अगर एलिमिनेट कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
देखो जे उसो को मैं बोलूँगा कि हाँ रिक स्टैनर को सिग्नेचर लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिक स्टैनर के पास है एक फिनिशर और एक सिग्नेचर। अगर उससे बच गए तो बच गए भाई, बट नहीं बच पाए। रिवर्स कर दिया, बहुत बढ़िया। और अब अपना सिग्नेचर लगा देना। अरे सिग्नेचर लगाना चाहिए था। ओके जेफ हार्डी स्कॉट स्टाइनर से लड़ने हैं, बढ़िया। 1 मिनट, सुसाइड डाइव, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे मूवमेंट्स तो ना मैच में मज़ा ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सुसाइड डाइव नहीं था बट थोड़ा अलग था। रिक स्टाइनर डेंजर में से हट गया, यानी कि ज़्यादा टाइम तक अगर नहीं एलिमिनेट हो डेंजर में होते हुए तो बच जाते हैं। 1 मिनट, जेफ हार्डी टेबल के ऊपर, बट फिनिशर तो है नहीं, क्या करोगे ऐसे नॉर्मली। ओके अरे भाई, और भाई जेफ हार्डी मतलब अपना फुल एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो मतलब मॉड हो या फिर ऑफिशियल हो, फुल एफर्ट। ओके देखो जे उसो ने जिमी उसो के एलिमिनेट होने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो जीतना चाहिए मैच को, ठीक रहेगा। अरे रिक स्टैनर ने लगा दिया, आई थिंक सिग्नेचर के फिनिशर है, क्या है वैसे सिग्नेचर था। 3 फिनिशर है रिक स्टैनर के पास, बट बहुत बढ़िया जेफ हार्डी ने बहुत बढ़िया खेला है। और आई थिंक स्वांटन बॉम्ब के लिए जा रहे हैं, जे उसो को कनेक्ट होगा स्वांटन बॉम्ब, बहुत बढ़िया। जे उसो भी डेंजर में, रिक स्टैनर भी डेंजर में, और अब स्कॉट स्टाइनर को भी कर ही दो। बट अगर जेफ हार्डी जीत गए तो भाई बहुत मज़ा आएगा, कि रिक स्टैनर और स्कॉट स्टाइनर को दोनों को संभाल रहे हैं। अरे ये तो ओह शिट, रिक स्टैनर के पास 3 फिनिशर है। मैं तो बोलता हूँ जे उसो एलिमिनेट जे उसो। और अब जेफ हार्डी पिटेंगे, पूरा पिटेंगे भाई, पूरा, क्योंकि अब स्टाइनर ब्रदर्स वर्सेस जेफ हार्डी होने वाला है, यानी कि एक हैंडीकैप टोर्नाडो मैच, यानी कि ख़त्म काम। एक का रिवर्स करेंगे तो दूसरा मारेगा, वरना दूसरा भी मारते ही जाएगा। जेफ हार्डी डेंजर में चले गए। जेफ हार्डी को अब बहुत ज़्यादा रिवर्स करना पड़ेगा और स्टिक्स वगैरह यूज़। अरे चेयर से नॉकआउट कर दिया, और भाई स्टाइनर ब्रदर्स ने इस मैच को जीत लिया है। भाई एक बार स्कॉट स्टाइनर को देखो, कितना भाई ब्लड निकल रहा है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, बट बढ़िया खेला भाई, मज़ा आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको रेफरेंस चाहिए, अगर आपके ऑर्गन चाहिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले में। टेक इट वॉचिंग, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो लीजिए, गेम 91 JP।